हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेजर अरकाना से लेंगे 5 कार्ड्स और क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। 5 कार्ड्स, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है पूछा तो महानुभाव आ गए। इन्हें पहले ही आना रहता है। देन वी हैव द फूल, थर्ड कार्ड एम्परर, 2 कार्ड और हेरोफेंट, जय प्रभु। 1 मोर कार्ड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आज की एनर्जी अगर मैं पिक करूं तो यहाँ पर एनर्जी हैवी है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का मूड आज बहुत अच्छा नहीं है। किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ है, या तो आपसे या तो इनके घर में या इनके स्टाफ से या इनके बॉस से। किसी न किसी बात को लेकर इनका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अपसेट एनर्जी है क्योंकि रीडिंग की शुरुआत देखिए ज़्यादातर डेविल से होती नहीं है, और अगर हुई है तो यहाँ पर डेफिनेटली इनका मूड बहुत अच्छा नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन अकेले रहना पसंद करेंगे। आज के दिन में इन्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अकेले रहना है, आइसोलेशन पसंद करेंगे। हो सकता है कोई अपनी फेवरेट सीरीज़ देखें, वीडियोस देखें या कोई बुक पढ़ें, नॉवल पढ़ें, बट ये बहुत अकेला रहना चाह रहे हैं। तो एनर्जी की अगर मैं पिक करूं तो यहाँ पर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, और यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादातर कार्मिक्स के साथ है क्योंकि जो कलेक्टिव एनर्जी है दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। और मैंने आपसे देखिए कहा है, अभी मुझे पता भी नहीं था कि इसके नीचे कौन सा कार्ड है। वी हैव हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट का मतलब ही है आइसोलेशन। तो अकेले रहना, साधना करना, मेडिटेशन करना, किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी, नो कांटेक्ट में हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरे दिन आपके पर्सन ऑनलाइन नहीं आए, या अगर ऑनलाइन आ भी रहे हैं तो अपना कोई भी काम करके, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो अपना किसी काम को करके वापस चले गए। तो हो सकता है आपको लगे कि मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, या मैंने सुबह का मैसेज किया अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो किसी बात पर बहस मत कीजिएगा, ठीक है। साइन की बात करूं तो यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव मीन राशि, पाइसेस, एरीज, मेष एंड टॉरस, वृषभ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो सभी साइन है, बट जो साइन मेजर लेवल पे आई है मैंने आपको बता दी है। क्लैरिफाई करते हैं। बरगंडी को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या बताना चाहता है। यहाँ पर हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो हैं 10 ऑफ चैलेंजेस, 6 ऑफ स्पेल एंड सीकर ऑफ स्पेल। देखिए मैंने कहा ना मूड अच्छा नहीं है, तो ये एनर्जी है इनकी। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आपको इनकी एनर्जी पता चल जाएगी। बिल्कुल अकेला एक पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा है जो बिल्कुल अकेला है और अपने सर पर हाथ रखा हुआ है। इंसान सर पर हाथ कब रखता है? जब उसके ऊपर या तो बहुत बर्डन हो, या बहुत टेंशन हो, या किसी तरह का लॉस हुआ हो, या तबीयत ख़राब हो। प्लस ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट हो नहीं रहा। ये सक्सेस चाहते हैं, वो सक्सेस मिल नहीं रही, तो ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, या आप कह सकते हैं सफरिंग की एनर्जी में है। द फूल क्या आएंगे इस एनर्जी में? यस,
ये एक्चुअली में खुश रहना चाहते हैं, ये एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरी भी लाइफ में हैप्पीनेस रहे, मैं भी उन लोगों के साथ, उन पर्सन के साथ आगे खुशी पूर्वक रह सकूं जो मेरे दिल में है, जो इनकी जगह मेरे दिल में है। बट जब चीज़ें इनके फेवर में नहीं हो रही हैं, या कुछ लोग हैं जो अड़ंगा पैदा कर रहे हैं, या कुछ लोग हैं जो इनके ऊपर चढ़े बैठे हैं कि नहीं जो हमने कहा है वही करना है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इसके अगेंस्ट जाकर कुछ करने की, वरना हम ये हो गए वो हो गए वो हो गए। तो इस तरह के जो टॉर्चर होते हैं, या जो ब्रेन वॉश होता है, या आप कह सकते हैं इसको इमोशनल ड्रामा, ट्रॉमा, पूरा जो भी आप कहते हो, तो इस तरह की चीज़ों से ये परेशान हो चुकी हैं या हो चुके हैं। तो ये वाली एनर्जी है। देखते हैं एम्परर क्या बताना चाहते हैं। क्या एम्परर एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए आई है या किसी और के लिए है? ये थर्ड पार्टी के लिए है। थर्ड पार्टी इनके ऊपर बहुत चढ़ने की कोशिश करेगी। ऐसा लगेगा जैसे कि प्यार से या तो इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, या नहीं होंगे तो इनको गुस्सा करके मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी। तो आपके पर्सन जो है वो वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं टू टेक अ डिसीजन। क्या शादी का डिसीजन होने वाला है? यस, सबसे पहले तो आपको मैसेज आने वाला है, तो क्लेम कीजिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में, मैसेज को क्लेम कीजिए। आई एम क्लेमिंग मैसेज कार्ड। एंड यहाँ पर है एम्परर एनर्जी। एम्परर को एम्परर ने ही क्लैरिफाई किया है। कुछ लोगों के पर्सन तो बात करना चाहते हैं बट ईगो में बात नहीं कर रहे हैं, और शादी की एनर्जी है। तो यहाँ पर नहीं, एम्परर को नहीं, हेरोफेंट को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। सॉरी, एम्परर तो मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो एम्परर के बाद हेरोफेंट आया है, और हेरोफेंट को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है। एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स, जो कि मैरिज का ही कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में ये एम्परर से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, मतलब अपने अथॉरिटी फिगर से। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं कुछ, या मना लेंगे, किस तरह की एनर्जी है? कोशिश पर देखिए दुनिया कायम है, कोशिश पर, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। अपनी लव लाइफ के लिए आपके पर्सन एटलीस्ट स्टैंड तो ले रहे हैं। 7 ऑफ स्पेल की एनर्जी है। 7 ऑफ स्पेल ही है ना, हाँ, 7 ऑफ स्पेल की एनर्जी है। तो आपके पर्सन इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं। कार्ड्स आप खुद देख सकते हैं कि कार्ड्स कितना ज़्यादा एनर्जी के हिसाब से आ रहे हैं। जो वो बताना चाहते हैं आपको, वही चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं। सो लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर लव लाइफ में स्टैंड लेने की एनर्जी है तो स्टैंड लेने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। यहाँ पर देखिए कैसे कन्विंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर कन्विंसिंग एनर्जी है। क्या होने वाला है डेस्टिनी में, क्या है डेस्टिनी में? इन्हें केयर फ्री होकर एक्शन लेना पड़ेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर एक्शन नहीं ले पाएंगे। मैजिशियन का कार्ड है। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए इनको खुद एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये सोच रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ दोनों हाथ में लड्डू हो सकता है, इन्हें ना मिले, इन्हें कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े। इन्हें बर्डन से बाहर निकलना ही होगा, अदरवाइज़ ये एक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर ये दब गए इनके प्रेशर में थर्ड पार्टी के, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। इन्हें केयर फ्री होना ही होगा। इन्हें मैनिफेस्ट करना होगा कि अगर नहीं मान रहे हैं तो उन चीज़ों को एंड करें। ठीक है, इन्हें एक चॉइस लेनी ही होगी। ये है डेस्टिनी। डेस्टिनी का कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी मेरी आवाज़ आपको हैवी लग सकती है क्योंकि मुझे कल से है बहुत तेज़ सर्दी, और मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है। यहाँ पे धूप निकलती नहीं है, पूरा टाइम बदरी रहता है। बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, फिर उमस हो जाती है, फिर अगर एसी चला लो फिर उसके बाद रात में ठंडी हो जाती है। तो बिल्कुल वेदर अजीब सा हो गया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता नहीं मैंने कहाँ से बोल दिया, महादेव, अरे बाप रे, मैंने कहाँ से बोल दिया, ऐसा वेदर हो गया। इससे अच्छा तो आप गर्मी दे देते, हम बर्दाश्त करते 3 महीने, फिर आप बारिश देते 2 महीने, हम बारिश बर्दाश्त करते, फिर आप ठंडी कर देते। पूरा गर्मी बारिश हुई है, और पूरे गर्मी में अजीब सा मौसम रहा है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आता कि ठंडी है स्वेटर निकालना है, कि गर्मी है, कि बारिश है अम्ब्रेला निकालना है, कुछ समझ ही नहीं आता। धूप में बारिश हो जाती है, फिर अचानक से रात में ठंडी हो जाती है, 22 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है। हाँ महादेव, बनारस में एकदम सारा खेला कर दिया इन्होंने। क्यों बनारस वासियों, जो मेरे बनारस के हैं, बताएं कमेंट सेक्शन में
क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ? क्या हो रहा है बनारस में? कहीं पानी भरा है, कहीं सूखा पड़ा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाऊ का हो था देखा, बनारस त्रिशूल पे अटका हुआ है। आपको पता है कि नहीं ये बात? बनारस भोलेनाथ के त्रिशूल पर है, इसीलिए ओल्डेस्ट सिटी है पूरे दुनिया में, ओल्डेस्ट सिटी है ये। किसका किसका झगड़ा हुआ है या होने वाला है? सतर्क रहो भाई बहनों, सतर्क रहो। तुम इधर आओ भाई, कहाँ बहे जा रहे हो? कल मैंने बोला था रुद्राक्ष वाला, कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैम क्या नियम फॉलो करें। बिल्कुल, आप पहन रहे हैं, आप पहन सकते हैं। मैंने ये कहा कि आप पहन सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी कहा कि आपको नियम फॉलो नहीं करने हैं। इसके जो नियम हैं, जो कानून हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रुद्राक्ष पहन रहे हैं तो आपको अपनी आत्मा को प्योर रखना है, सबसे पहला नियम। सेकंड नियम, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना, सोचना भी नहीं है भाई। नॉनवेज आप कैसे खा सकते हैं? पशुपतिनाथ का रुद्राक्ष है। पशुपतिनाथ कहा जाता है महादेव को, पशुओं के रक्षक हैं। पशुओं को आप थोड़ा भी हर्ट कर दो तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। आपने देख ही लिया हिमाचल में तांडव। तो उसके बाद आप कैसे नॉनवेज खा के आप रुद्राक्ष पहन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान के किसी भी वस्तु को आप धारण कर सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है कि कोई ये कहे कि फ़ीमेल नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? क्या फ़ीमेल कहीं और से आई हैं? भगवान ही ने पैदा किया है ना। तो ये सब मैं नहीं मानती, लेकिन हाँ नियम कानून तो बिल्कुल, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। आप उसको टाइम टू टाइम आप गंगा जल करें। अब जैसे आप शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग को आप ऐसे ही थोड़ी रख सकते हैं, आपको डेली उसको टाइम देना है, आपको डेली उनका पूजा अर्चना करना है, आपको जल चढ़ाना है, ठीक है, आपको उनको पूरी तरह से जो उसका नियम कानून है उसको फॉलो करना है। तो आप पहन सब सकते हैं, लेकिन उसको उसके हिसाब से ही आप पहन सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कोई कोताही नहीं करनी है। और कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि अगर आप भगवान से रिलेटेड कोई एक छोटा सा धागा भी पहनते हैं ना, रक्षा धागा जिसे मौली कहते हैं, तो अगर आप वो भी पहनते हैं तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आप भगवान की कोई भी वस्तु धारण करते हैं और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, किसी का धन चुरा रहे हैं, किसी के ज़मीन जायदाद चुरा रहे हैं, किसी का कुछ गलत कर रहे हैं जाने अनजाने, तो वो चीज़ें आपको बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो ये भी चीज़ें होती हैं। तो आपको पूरे सच्चे आत्मा से, दिल से अच्छे कार्य करने होते हैं। अच्छा करें या मत करें, बट बुरा ना करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? लड्डू जी से ही पूछते हैं। 2 नंबर दिया है, then we have number 6 of cups, we have 7 of wands, we have 4 भी दे दें, 2 6 7 5 आ ही गया है, इसको भी बीच में रख देते हैं। 3 4 भी दे दें, काम ख़त्म हो जाए। कौन कौन आ रहा है? 4 आ गया हमारे पास, और 8 आ गया, 6 आ गया, 3 भी आ गया, तो हमारे पास सब आ गया। 1 भी आया है 1 नहीं है, बाकी सब है। तो हमारे पास 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, गेम चल रहा है इधर। 7 है, देन वी हैव अगेन नंबर 7, वी हैव नंबर 8 भी है। तो हमारे पास 1 छोड़कर बाकी सब है। 1 क्यों नहीं दिया एंजल्स? एंजल्स भी सोचते होंगे कभी कभी कि साइको से पाला पड़ गया है। आप लोग भी सोचते हो ऐसा? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती। सो गाइज, एक्शन में यहाँ बहुत सारा एक्शन नज़र आ रहा है, और एक्शन का कार्ड है, और एक्शन तो नज़र आना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर भी घोड़े पर सवार है आपके पर्सन। एक तो गाना भी चला है ना कुछ घोड़े से रिलेटेड, बड़ा फेमस हुआ था बीच में, जिसको देखो वही लगा रहा था, पता नहीं क्या घोड़े पे सवार, पता नहीं क्या कैसा था, अजीब सा था। देन वी हैव विजडम।
मूवमेंट की एनर्जी है। अगेन वी हैव मूवमेंट, ठीक है, पानी में आप देख रहे हैं शिप आगे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पर भी देखिए स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। मतलब इसका मतलब है कि थोड़ा सा आपको इंतज़ार अभी भी करना है, क्योंकि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो अभी मैंने आपको बताई कि थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, थोड़ा अकेलेपन में रहकर सोच विचार करके एक्शन लेने की एनर्जी। लेकिन एक्शन क्या होगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दोबारा से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मदर गाया की एनर्जी है। मदर गाया आप लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खुद द वर्ड की एनर्जी है। एक साइकिल एंड भी हो सकती है, एक साइकिल कंप्लीशन की तरफ जाएगी तो दूसरी साइकिल एंड भी होगी। जो यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं मिस बहुत ज़्यादा करेंगे, स्पेशली आने वाले 2 दिन की एनर्जी है ये। तो आप समझ सकते हैं ये 48 आवर्स की एनर्जी है, ठीक है। और 48 आवर्स में भी 20 घंटे के अंदर या 11 घंटे के अंदर या इस रीडिंग को देखने के बाद 2 घंटे के अंदर लकी वंस ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन आएंगे लेकिन आने के बाद भी कमिटमेंट नहीं देंगे, कमिटमेंट में ना नुकुर करेंगे कि अरे अभी तो ऐसा है, अरे अभी तो वैसा है, अभी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन आएंगे, बिंदास एक्शन लेंगे, मुझे किसी का डर नहीं है, जब कहोगी जहाँ कहोगे वहाँ शादी कर लेंगे। तो ये वाला मैसेज भी है काफ़ी लोगों के लिए। तो हो सकता है ये तैयार हो, आप तैयार ना हो, या ये तैयार हो आपके पेरेंट्स मुंह फुला लें या आप मुंह फुला लें कि नहीं हम तो अरेंज ही करेंगे, लव मैरिज नहीं करेंगे, पेरेंट्स को नहीं टेंशन देनी है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ। वाइस वर्सा एनर्जी है। मतलब या तो ये ट्रेडिशनल वे में शादी करना चाह रहे हैं स्टैंड लेकर कन्विंस करके, या तो आप ऐसी कोई कंडीशन रख दें कि नहीं शादी होगी तो पूरे रीति रिवाज से होगी, वरना हम अभी समय लेंगे, वेट करेंगे। ये भी चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। कुछ लोगों के पर्सन के लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पैसे की है, मनी इशू है, मॉनेटरी इशू है। तो हो सकता है इस वजह से वो थोड़ा सा आपसे समय मांगे, मुझे थोड़ा समय दो, मेरी जॉब लग जाए या मेरी बिज़नेस सेटल हो जाए, तब हम पेरेंट्स से बात करेंगे और शादी करेंगे। बट टिल देन आपसे बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में आने वाला जो समय है, जो प्रॉस्पेक्ट है, वो काफ़ी ब्राइट है। और मैसेजेस आप में से बहुत सारे लोगों को रिसीव हो सकते हैं आने वाले 2 दिन के अंदर इस रीडिंग को देखने के बाद। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहाँ से लें हम, इसमें से लेते हैं। पहला मैसेज है नंबर 24, अनटैप्ड इनर पावर। यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सपीरियंस ग्रेट पावर फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर हो सकती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, विजडम हो सकता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कैसे चीज़ें अनलॉक होती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ चीज़ें अनलॉक होंगी, चीज़ें एक्टिवेट होंगी। तो मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि मैम कैसी चीज़ें अनलॉक होती हैं। तो देखिए, जिसको स्किप करना हो अभी स्किप कर सकता है, बिकॉज़ थोड़ा मैं बोलूँगी और मुझे जो याद आता है मैं फटाफट बोलती हूँ, क्योंकि फिर भूल जाती हूँ मैं। तो पावर अनलॉक कैसे होती है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप पिछले जन्म में तंत्र मंत्र साधना करते थे, या एस्ट्रोलॉजर थे, या बहुत स्पिरिचुअल बीइंग थे, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत पूजा पाठ, एक तरह से आप प्रकांड विद्वान पंडित थे। तो आपने पिछले जन्म में जो पढ़ाई की वो वेस्ट नहीं होती है, वो ज्ञान आपके केतु में स्टोर होता है। जहाँ भी आपका केतु बैठा होगा पिछले जन्म में वो चीज़ आपने अचीव करी हुई है काफ़ी हद तक, और इस जन्म में भी वो चीज़ें अनलॉक होंगी और उसके बाद वो चीज़ें आगे वहीं से आगे स्टार्ट होंगी, ठीक है। जैसे कोर्ट में मुकदमा चलता है तो आपकी यहाँ से यहाँ तक चीज़ें हो चुकी हैं तो वो वहीं अटकी नहीं रहेंगी, उसके बाद वहाँ से आगे चीज़ें होंगी, है ना। भले जज चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, बट उसके आगे चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। तो वैसे ही तो जब आप पिछले जन्म में अगर बहुत आप प्रकांड विद्वान थे, इस जन्म में भले आप स्पिरिचुअल ना हो, इस जन्म में आपका पर्पस कुछ और हो, क्योंकि पिछले जन्म में आपने उसको अचीव कर लिया है। तो आप देखेंगे अब जैसे कुछ लोग हैं जो इस जन्म में बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस करने लगते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बड़े बड़े प्रेडिक्शंस कर देते हैं और वो चीज़ें सच हो जाती हैं,
ठीक। तो वो इस जन्म के उसके कर्म नहीं हैं, वो 5 जन्म से उसने वो चीज़ें अनलॉक की हैं, एक्टिवेट की हैं। वैसे ही कुछ छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे जो बहुत सारा मंत्र बोल रहे हैं, बड़े बड़े मंत्र उनको याद है ना, बहुत सारे श्लोक याद हैं, जो कि किसी आप समझ लीजिए किसी 40 साल के व्यक्ति से भी अगर आप पूछ दें तो शायद उसको उतने श्लोक याद ना हो पाएँ, बट उस छोटे से बच्चे को सब चीज़ें याद हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं पूरे राग के साथ, जैसे कि पिछले जन्म में वो बहुत बड़े गायक थे। तो ये चीज़ें पास्ट लाइफ से एक्टिवेट हो जाती हैं। तो अनटैप्ड इनर पावर का कार्ड यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके अंदर वो पावर है ऑलरेडी, आपने पिछले जन्म में उसको अचीव किया हुआ है, बट इस जन्म में आपने अभी तक उसको एक्टिवेट ही नहीं किया है। और प्लैनेट्स भी एक्टिवेट होते हैं अपने टाइम पीरियड पे। अब जैसे राहु है तो वो 32 साल के बाद एक्टिवेट होता है, केतु है वो एक्टिवेट होता है 40 आप समझ लीजिए 35 से 42 साल के बीच में केतु एक्टिवेट हुआ। तो इस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। शनि का रिजल्ट अगर मेन जगह पे तो आप समझ लें शनि है तो डीले होगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो डीले है, एक्टिवेट होते हैं, लेट एक्टिवेट होता है, 30 साल के बाद एक्टिवेट होगा। कुछ ग्रह बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, मरकरी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्टिवेशन पर डिपेंड करती हैं, आपके बर्थ चार्ट में ये कहाँ पर है और कैसे वो चीज़ें अनलॉक होंगी, शादी के बाद अनलॉक होंगी। कई बार आप सुने होंगे अरे यार शादी के बाद उनके तो बरकत हो गया, बहुत सारा धन आ गया, घर में लक्ष्मी आई है, या लड़के की जॉब लग गई बहू के आते ही, या लड़के का बहुत अच्छा बिजनेस चमक गया। तो ये क्यों होता है? लक्ष्मी तो है ही, साथ ही साथ उसके खुद के जो कर्म हैं जो शादी के बाद एक्टिवेट होने थे, भाग्योदय होना था, वो भाग्योदय हो जाता है क्योंकि वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, वो प्लैनेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है जिस हाउस में वो प्लैनेट बैठा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अनटैप्ड है, उसको आपने अभी तक उसको टच ही नहीं किया। तो ये कार्ड बहुत डीपर लेवल पर मैंने आपको बताया है, वरना मैं छोटे में भी बता सकती हूँ, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको आपको अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो आप में से बहुत सारे लोगों का तो किस्मत ही खुल जाएगा, ठीक। विक्टिम मेंटालिटी, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे सुधर रहे हैं, उनको हमेशा दूसरों को कोसने की आदत होती है। उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मेरी ज़िंदगी में आया ही क्यों या आई ही क्यों, उसकी वजह से मैं इतना साल बर्बाद कर दिया या कर दी, ठीक है। तो कोई किसी की वजह से नहीं आता है, वो आपके ही कर्म होते हैं, ठीक है। आपने उसको कुछ किया होगा पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में उसने आपको पे बैक किया। सो कोई भी चीज़ यहाँ पर अपने आप ही नहीं हो जाती है, सब कुछ लिखित होता है, डेस्टाइंड होता है, बट सिर्फ आप वो चीज़ें क्रिएट करते हैं जो आप इस लाइफ में आए हैं। एक मौका दिया गया है कि इस लाइफ में तुम क्या क्रिएट कर रहे हो। अगर इस लाइफ में आने के बाद भी आप वही चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को कोसते हैं, तो ये कोसना बंद कर दें, ऐसा एंजल्स आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लीडर हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, बहुत सारे लोगों को आप गाइड कर सकते हैं। आपकी टीम है, आपका स्टाफ है, आपके फ्रेंड सर्कल है। अगर आप एक जने की भी किस्मत बदलते हैं अपनी गाइडेंस से, जो आप सीख रहे हैं वो आप वहाँ पे बता सकते हैं, उससे किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। कोई डिप्रेशन में है वो बाहर आ सकता है। आजकल डिप्रेशन से कितने सुसाइड हो रहे हैं आप देख रहे हो। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को खा रही हैं, अंदर अंदर खोखला बना रही हैं। तो इन सब से बाहर आने का सीधा तरीका है शेयर कर लो, किसी को भी पकड़ो और शेयर कर लो। और कोई नहीं है तो भगवान से शेयर कर दो, खाली हो जाओ बिल्कुल। हार्ट ऑफ कंपैशन, अगर आप प्योर सोल हैं, अगर आपका दिल बड़ा है, आपका दिल प्योर है, तो आपके आसपास के इन्वायरमेंट में भी उसका बेनिफिट आपको दिखेगा। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी आपसे आके अटैच्ड होंगे, आपके करीब रहने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये जो व्यक्ति है ये मुझे हर्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उन्हें भी ये गारंटी हो जाती है। आपकी भाषा समझने लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत इमोशनल पर्जिंग होने वाली है, इमोशनल वुंड सरफेस पे आएंगे, या तो इस लाइफ से रिलेटेड या पास्ट लाइफ से रिलेटेड। तो ये मैसेजेस हैं आज के दिन में एंजल्स की तरफ से आपके लिए। और मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अब आएंगी एस्ट्रो विद एम सिंह पे,
और मैंने कल पोस्ट भी करी है, अगर आपने नहीं देखी है फटाफट से जाकर एस्ट्रोलॉजी बेसिक प्लेलिस्ट में देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब डेली उस पर कुछ ना कुछ वीडियोस मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपलोड करती रहूँगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। और एक गुड न्यूज़ है जो मैं इस चैनल पर भी बहुत जल्दी आपको देने वाली हूँ, तो दोनों ही चैनल पर अब आपको कुछ वेराइटीज़ मिलने वाली हैं, तो देखते हैं। टिल देन टेक केयर, शाम को मिलते हैं, बाय बाय।